बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो ये कुछ इस तरीके से है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज़ 0.05 मोल। और ये हमारे पास रिएक्शन है। टू एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होकर H2 और I2 में चेंज हो रही है। गैशियस रिएक्शन है और इस रिएक्शन में के की वैल्यू जो है वो 0.079 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड एट 508 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गिवन है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। और जो रेट का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू एच आई, और ये 2, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये इसके ऊपर रेट जो है वो बेसिकली इस रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जब हम इसका रेट लिखते हैं जो कंसंट्रेशन में ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये इसकी पावर में चले जाते हैं। तो इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट की पावर है वो 2 है, जो हम इस रिएक्शन में रिएक्टेंट पे क्योंकि डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्टेंट के 2 मालिक्यूल्स जो हैं वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो रिएक्शन की मालिकुलरिटी भी 2 है और रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 है। तो हाफ लाइफ जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो फार्मूला होता है T1/2 n इज इक्वल टू के इंटू ए एन माइनस 1। मतलब ये वाली जो टर्म यहाँ पे n है ये ऑर्डर है, और जो a की वैल्यू है वो ऑर्डर में से एक माइनस कर देना। तो अब ये देखें क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था तो इसका क्या हो जाएगा, T1/2 इस n की जगह 2 आ गया और इस n की जगह भी 2 आ गया, तो एक्सप्रेशन बन गया 1/के A2-1, और ये जो 2-1 है बेसिकली ये 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो ए इनिशियल कंसंट्रेशन जो दी गई है वो 0.05 है, और जबकि के की वैल्यू ये जो हमारे पास 0.79 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये हमने जब पुट करनी है तो हमारे पास जो वो हाफ लाइफ जो है इस रिएक्शन का आ जाएगा वो आ जाएगा 253.1 सेकंड।